मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपिका तंवर आप लोगों के साथ इस समय इंदौर से कनेक्टेड हूँ। मैं इस गुड कम्युनिटी से जुड़े मुझे लगभग 2 से ढाई साल हो गए हैं। मैं भी कंटिन्यू शेक लेती हूँ। मेरे भी जैसे मैम बोलती 6 मंथ टू 6 मंथ हम ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, हम भी कराते हैं। हमारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मेरे को इस कम्युनिटी से जुड़ने का एक मेन मोटिव था कि मेरे बहुत जल्दी मोनोपॉज आ गए थे, जिसकी वजह से मेरे इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी, मेरा वेट लॉस हुआ 15 to 17 kg मैंने वेट लॉस किया। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाती थी, आज आप लोगों के साथ पूरी एक्सरसाइज कर पाती हूँ और थोड़ी बहुत करा पाती हूँ। आज का जो मेरा हेल्थ टॉपिक है, या हम बोल सकते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओमेगा 3। एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे लिए इनिशियल्स होता है, हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें इसे खाने के माध्यम से ही लेना पड़ता है। हमारे लीवर में या हमारी बॉडी में ओमेगा 3 नहीं बनता है। इंडियन डाइट जो होती है, बेसिकली हमारी जो भारतीय डाइट है या हम जो खाना खाते हैं, उसमें ओमेगा 3 की बहुत डेफिशिएंसी होती है। बहुत कम मात्रा में हम ओमेगा 3 अपनी बॉडी को दे पाते हैं। अब ओमेगा 3 होता क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है? एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड एक पॉलीमोनोएसिड होता है, पॉलीमोनोस्टिक होता है, जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनता। हमारा लीवर बहुत सारे फैट बनाता है, पर ओमेगा 3 या पॉलीमोनोस्टिक नहीं बनाता है। उसे हमें खाने के माध्यम से ही लेना पड़ता है। और यहाँ तक कि हमारा लेवल कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, पर ओमेगा 3 नहीं बनाता है। ओमेगा 3 एक्चुअली में ओमेगा 3 होता क्या है? ये डबल मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड होता है। डबल मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक लंबी चेन में हमारी बॉडी में होते हैं। हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारी कोशिकाएं होती है, हमारी सेल होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए हमें ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। ओमेगा 3 बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है? ओमेगा 3 बेसिकली हमें सी फूड से, फिश से, सेमिनल फिश से, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ सोर्स हमारे वेजिटेरियंस भी होते हैं, पर जनरली हमारा ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से ही मिलता है। ओमेगा 3 की बात करते हैं तो ओमेगा 3 अगर हम बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा बॉन्ड्स होता है, जो डबल बॉन्ड्स होता है, जो हमारी पूरी पॉलीलिस्टिक एसिड्स की सीरीज़ में होता है, जो प्लेस होता है, कहीं पे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती तो वो ओमेगा 3 बोल सकते हैं, कहीं पे उनकी प्लेसिंग वैसी होती है, अच्छी होती है, पर उसे हम ओमेगा 6 भी बोल सकते हैं। ओमेगा 3 की अगर हम बात करते हैं तो जनरली हमारे लिए 3 टाइप्स के होते हैं। हम 3 टाइप्स के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। EPL, DHA और एक होता है APL। ये जो ओमेगा 3 होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, हमारी बॉडी में इसको आवश्यकता होती है। EPL होता है क्या? EPL एक्चुअली क्या होता है? हमें ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अभी। जैसे आचार्य मैडम का शेक बन गया है उनके हस्बैंड के साथ, उन्होंने चीयर्स भी किया, पर वो हैंड रेस नहीं कर पा रहे। मैम रिएक्शंस पे जाके हैंड रेस करिए और एक टॉक भी सुनते जाइए। ओके। मैम EPL जनरली क्या होता है? हमें फ़िश, सी फूड से मिलता है, हमें मछली से मिलता है, जो टूना फिश होती है उससे मिलता है, और फिश ऑयल से मिलता है। जनरली EPL क्या करता है? जो हमारे इनिशियल फंक्शंस होते हैं, हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको काम करने में हेल्प करता है। हमारे जो इनिशियल फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए सिंगल मॉलिक्यूल्स के माध्यम से उनको हेल्प करता है। हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंस चेंजेस होते रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए EPL की हमें आवश्यकता होती है। अगर हम EPL प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंस चेंजेस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। EPL 20 कार्बन एटम से बना होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। अगर एक व्यक्ति प्रॉपर मात्रा में EPL लेता है, अगर वो प्रॉपर मात्रा में उसकी बॉडी में EPL जाता है या ओमेगा 3 जाता है, तो वो कुछ ऐसे डिजीज़ होती है, ऐसी बीमारी होती है जिनसे प्रोटेक्ट होता है, जैसे एंजाइटी या फिर डिप्रेशन हो गया, या फिर आप बोल सकते हो मूड स्विंग्स होना। इन सब चीज़ों से EPL हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड जो हमारा ओमेगा 3 होता है वो होता है, सेकेंड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो होता है DHL। जो DHA जो होता है, ये सारे लॉन्ग नेम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। DHL जो होता है एक्चुअली, ओके मैम, डीएचए, डीकोसाहेक्सेनोइक एसिड। हाँ, इट इज कॉल्ड एज DHA एंड
ये 22 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है। ये जो मोनोऑक्साइड वो होता है, ये हमारे ब्रेन के संरक्षण के लिए, हमारे ब्रेन की नर्व्स की जो नर्वस सिस्टम होता है उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, यानी सेल्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए DHL की बहुत आवश्यकता होती है। एक जो बोलते हैं ना कि DHL जो होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसमें 40% मोनोपोलिस्टिक एसिड होता है, जो कि ओमेगा 3 होता है, जो फॉर्म ऑफ DHL में होता है। DHL हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि हमारे आँखों की जो रूटीना होती है, हमारी जो आँखों की रूटीना होती है, उसको स्वस्थ रखने के लिए हेल्प करता है। साथ साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो माइंड का डेवलपमेंट होता है, या प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके लिए DHL बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को प्रॉपर मात्रा में DHL मिलता है। अगर माँ प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 लेती है तो बच्चे को प्रॉपर मात्रा में DHL मिलता है, जो उसके माइंड के डेवलपमेंट के लिए, उसके नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, उसकी आँखों की रोशनी के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो होता है APL जो होता है, जनरली आपके प्लांट बेस होता है। जैसे हमें वॉलनट से मिलता है, अलसी से मिलता है, चिया सीड से मिलता है, और भी बहुत सारे इन सब चीज़ों से मिलता है, जो कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंज करता है। APL जो होता है, अगर हम गुड सोर्स में ह्यूमन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि वो EPL में या DHL में कन्वर्ट हो सके। 0.5% चांसेस होते हैं। अगर एक व्यक्ति प्रॉपर मात्रा में APL लेता है तो 0.5% चांसेस होते हैं वो DHL में कन्वर्ट हो जाए, या फिर 5% चांसेस होते हैं कि वो आपका EPL में कन्वर्ट हो जाए। ये जो अगर आप प्रॉपर मात्रा में APL लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम कर सके। अब हम बात करते हैं, हम ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों लें, हम ओमेगा फैटी एसिड की हमको आवश्यकता क्यों है। इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आप प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो ओमेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा। आपकी बॉडी के गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होंगे और बैड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होंगे। ये आपका सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है ओमेगा 3 हमें कैंसर जैसे डिसीज से बचाता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है और प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 लेते हैं तो आपकी बॉडी में कैंसर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की या ब्रेस्ट फीडिंग की। माँ का, प्रेग्नेंट लेडी का या ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रॉपर प्रेग्नेंट लेडी को भी और ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माँ को भी ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। अगर वो प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 लेती है तो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से बच्चे को प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 जाता है। इसके बाद हम हार्ट डिसीज़ की बात करते हैं। अगर हम ओमेगा 3 लेते हैं प्रॉपर मात्रा में तो हमारे स्ट्रोक या हार्ट डिसीज़ की चांसेस कम हो जाते हैं। हमारा हार्ट बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। कुछ ऐसे भी चीज़ें हमने नोटिस की है या ऐसा है, कुछ मैंने न्यूज़पेपर इनमें पढ़ा था कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो बहुत हाइपरटेंसिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। जैसे आपके आई कांटेक्ट में नहीं आते, आपसे आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करते, पूरे समय अपनी धुन में कुछ ना कुछ काम करते रहते। इन बच्चों में डेफिशिएंसी होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड की। अगर वो प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 हम उनको देना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका ये जो हाइपर एक्टिव एक्टिविटीज़ होती है वो धीरे धीरे कवर होती चली जाएगी। जो अस्थमा होता है, अस्थमा के लिए भी ओमेगा 3 बहुत हेल्पफुल होता है। अस्थमा पेशेंट को भी ओमेगा 3 दिया जाता है, उससे उनके अस्थमा को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमारे मोटापे के लिए तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल फैट होता है जिसे हम विजुअल फैट बोलते हैं, उसे रिड्यूस करने में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ
ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिसर्च है कि अगर आप प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो आप मोटापे से दूर होते चले जाते हैं। बीपी को कंट्रोल करने के लिए ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेते हैं तो आपका रक्तचाप जो होता है, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो कंट्रोल होता चला जाता है, क्योंकि आपके ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता चला जाता है। यहाँ तक कि जॉइंट पेन के लिए, जॉइंट्स के लिए भी ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हम प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 लेते हैं तो जॉइंट पेन से भी हमें रिलीज मिलती है। साथ साथ में जो महिलाएं होती हैं उनको जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है उससे भी ओमेगा 3 फाइट करने में हेल्प करता है। उसके बाद में ओमेगा 3 जो होता है आपके जो डिसीज़ होती है, ओमेगा 3 बहुत सारी डिसीज़ से, मेंटली डिप्रेशन से या एंजाइटी से दूर करता है। साथ में ओल्ड एज के जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। वो अपने खास लोगों को भी भूलते चले जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा परिवार है। उस फाइट से, उस डिसीज़ से भी लड़ने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मदद करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि एक फिट व्यक्ति को कितना ओमेगा 3 डेली रिक्वायरमेंट